मेरे प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दिन ऐसे क्यों लगते हैं जैसे वे हमारी उंगलियों से फिसलते जा रहे हों, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जो 100 उत्पादक होते हैं, क्योंकि उनमें आपका मन, आपकी ऊर्जा और आपका आंतरिक मौन एक साथ काम कर रहे होते हैं। क्योंकि सच्ची उत्पादकता आपके कैलेंडर से नहीं, बल्कि आपके भीतर से शुरू होती है। इतनी सहजता, इतनी स्पष्टता और इतना गहरा ध्यान देखकर मैंने उससे पूछा, तुम बिना थके इतना सब कैसे कर लेते हो? वह मुस्कराया और बोला, अपने भीतर बसे उस दिव्य मार्गदर्शन के साथ तालमेल बनाकर। जब हमारा मन बार बार भटकता है और पूछता है, मैं अपने जीवन के साथ आखिर कर क्या रहा हूं? और जब रात होती है तो हम खुद से पूछते हैं, मेरा पूरा दिन कहां चला गया? पानी बूंद बूंद करके रिश्ता रहता है। अगर समय रहते उसका ध्यान न दिया जाए तो प्याला खाली हो जाता है। आनंद और अर्थ से भरा हुआ दिन पूरे जीवन को भी पूर्ण बना देता है। सोशल मीडिया, बेवजह के विचार, अनावश्यक बातें, अतीत की चिंताएं, भविष्य का डर उसके दिन हमेशा इन सब में उलझे रहते थे। लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक छोटी आदत बदली। नहीं, 21 नहीं, सिर्फ एक। और धीरे धीरे उसके दिन बदलने लगे, उसकी ऊर्जा बदल गई और उसका जीवन का रास्ता भी बदल गया। यह उद्देश्य के साथ जीने से आता है, सूरज की तरह। जब आप उद्देश्य के साथ जीते हैं तो आपका दिन अचानक नहीं लगता, बल्कि पूरी तरह सोच समझकर जिया गया महसूस होता है। एक और बड़ा बदलाव तब आता है जब आप मैं कोशिश करूंगा कहना छोड़कर मैं पूरी तरह समर्पित रहूंगा कहना शुरू करते हैं। क्योंकि कोशिश भटकाव पैदा करती है और प्रतिबद्धता एकाग्रता पैदा करती है। आजकल लोग प्रतिबद्धता में कमी रखते हैं। उनके दिमाग में हजारों ऐप्स चल रहे होते हैं, बिल्कुल मोबाइल के बैकग्राउंड ऐप्स की तरह, जो बिना उपयोग में आए भी आपकी बैटरी को धीरे धीरे खत्म करते रहते हैं और आपकी ऊर्जा भी यूं ही रिसती रहती है। मानसिक जगह खाली करने के लिए आपको भावनात्मक स्पष्टता बनानी होती है, तभी आप अपनी आंतरिक शक्ति को वापस पा सकते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि शोर की अधिकता है। बाहर का शोर, अंदर का शोर, हमारे आसपास का शोर और हमारे विचारों का भी शोर। स्पष्टता ही सच्ची उत्पादकता की जननी है। आपके पास शानदार विचार हो सकते हैं, पवित्र इरादे हो सकते हैं और बड़े सपने भी हो सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन, डर, शक, तुलना, पछतावा और चिंता, ये सभी शोर के रूप हैं जो शारीरिक मेहनत से भी ज्यादा आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। आपके सामने कोई व्यक्ति कुछ महत्वपूर्ण कह रहा होता है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि आपका वातावरण बहुत शोर से भरा होता है। दुनिया की आवाज कई बार आपके अपने उद्देश्य की हल्की फुसफुसाहट से भी ज्यादा तेज हो जाती है। एक बार एक युवा लड़की थी जिसके बड़े लक्ष्य थे। वह एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहती थी, अपने कौशल को बेहतर बनाना चाहती थी और अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाना चाहती थी। लेकिन दिन के अंत तक वह बिना कुछ खास किए ही इतनी थक जाती थी कि उसे खुद समझ नहीं आता था उसका पूरा दिन आखिर गया कहां। उसने अपने दिन के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य तय नहीं किया था। शोर उस धूल की तरह है जो आईने पर जम जाती है। यह आपको धीमा कर देता है, आपको उलझा देता है और आसान कामों को भी भारी बना देता है। लेकिन जैसे ही आप इस शोर को शांत करना सीख जाते हैं, आप हर चीज साफ देखने लगते हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं। अब जरूरत है कर्म एक्शन की। अपने मन को नियंत्रित करें, क्योंकि असली उत्पादकता तभी शुरू होती है जब आप अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। और याद रखिए, शांति का मतलब खामोशी नहीं होता, बल्कि मन की स्थिरता होती है। अनावश्यक बातचीत कम कीजिए। ऊर्जा खत्म करने वाले लोगों से दूरी बनाइए। अशांति और अव्यवस्था से खुद को दूर रखिए। अपने सुबह के समय की रक्षा कीजिए और अपने लिए हर दिन कुछ पल मौन के जरूर निकालिए। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जो गति, शोर और लगातार संवाद को महिमा मंडित करता है, और इसी दौड़ में हम मौन की उस शांत शक्ति को भूल बैठे हैं। लोग अक्सर मौन को खालीपन समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि मौन मानव जीवन के सबसे समृद्ध अनुभवों में से एक है। वह मौन जहां बुद्धि स्वयं बोलती है। मौन का मतलब केवल बाहर से चुप रहना नहीं होता। यह आपके भीतर की ऊर्जा को भी वैसे ही पुनः जागृत करता है जैसे फोन को चार्ज करने से उसमें फिर से जीवन आ जाता है।
एक बार एक व्यक्ति एक ज्ञानी साधु के पास सलाह लेने गया। साधु ने कहा, जब तक तुम्हारा मन मौन के द्वारा खाली नहीं होता, तब तक उसमें ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। मौन केवल शब्दों से बचना नहीं है। देखिए, फूल चुपचाप खिलते हैं, सूरज बिना शोर के उगता है और पेड़ बिना घोषणाओं के बढ़ते हैं। आज दुनिया में लोग ऊंची आवाज में बस यही साबित करने में लगे हैं कि कौन सही है, पर बहुत कम लोग हैं जो सुबह की उस चुप घड़ी को समझ पाते हैं जब दुनिया अभी सो रही होती है। वह एक शांत समय, एक पवित्र ऊर्जा से भरा होता है। यही सबसे अच्छा समय है खुद से जुड़ने का और ईश्वर से जुड़ने का। यह हमें सिखाता है कि अक्सर सबसे गहरे उत्तर सबसे शांत क्षणों में ही मिलते हैं। जब आप भोजन करें तो सिर्फ अपने भोजन पर ध्यान दें, और जब दिन समाप्त हो जाए तो शांति में बैठकर कृतज्ञता व्यक्त करें। ये छोटे छोटे विराम समय की बर्बादी नहीं है, ये पवित्र निवेश हैं। ये आपके दिल को शांति देते हैं, आपके मन को शक्ति देते हैं और आपके जीवन को पूर्ण उपस्थिति देते हैं। मौन शोर के सहारे हम अक्सर अपनी भावनाओं से भागते रहते हैं, लेकिन अगर आप में इतना साहस है कि आप उनके साथ बैठ सकें, तो यही मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। फिर आप पलों को जल्दबाजी में नहीं जीते, बल्कि उन्हें सच में महसूस करते हैं। मौन आपकी चेतना को सतह से परे विस्तार देता है। आप प्रतिक्रिया देना छोड़कर देखना और समझना शुरू कर देते हैं। दुनिया हर चीज शोर के माध्यम से आप पर थोपना चाहती है, लेकिन बस एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने साथ मौन में बैठ जाइए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हो जाइए, और जीवन और अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। इस दुनिया में जो कभी बोलना बंद नहीं करती, मौन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, हम अक्सर एक आम जाल में फंस जाते हैं, पूर्णता परफेक्शन की दौड़ में। हम दुनिया को देखते हैं, दूसरों की उपलब्धियां देखते हैं, उनके चमकते हुए परिणाम देखते हैं और खुद की तुलना उनसे करने लगते हैं। यह तुलना कभी खत्म ही नहीं होती। एक लड़की एक किताब लिखना चाहती थी। वह परफेक्ट शुरुआत, परफेक्ट अध्यायों की संरचना और परफेक्ट कहानी की कल्पना करती रही। लेकिन सच यह है कि हर महान चीज पहले अजीब, अपूर्ण और कच्ची होती है। जैसे मेसी का पहला खेल न परफेक्ट, न पॉलिश्ड, पर फिर भी संभव पूर्णता से नहीं, प्रयास से महानता जन्म लेती है। जंगल की हर चीज की तरह आपके लक्ष्य की ओर बढ़ाया गया हर छोटा और अपूर्ण कदम भी अगर लगातार पोषित किया जाए तो वह कुछ असाधारण बन सकता है। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं तो शुरुआत हमेशा अधूरी ही होती है। जीवन में उत्पादकता भी ठीक इसी तरह काम करती है। हर प्रयास, भले ही उसमें कमी हो, आपको कुछ सिखाता है, आपको गढ़ता है और आपको बड़ी सफलता के लिए तैयार करता है। लोग इसलिए झिझकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनके शब्द कमजोर हैं, उनके कर्म अधूरे हैं। लेकिन यही अधूरापन उन्हें सहनशील, रिजिलिएंट बनाता है, क्योंकि छोटा और अपूर्ण कदम भी हमेशा विकास की ओर ले जाता है। अपने रोजमर्रा के जीवन को देखिए, सीखने की प्रक्रिया को समझिए। एक शेफ कभी भी परफेक्ट डिश बनाने का इंतजार नहीं करता। वह अभ्यास करता है, स्वाद लेता है, सुधार करता है और फिर बेहतर बनाता जाता है। पूर्णता की दौड़ में मत दौड़िए, क्योंकि यह ही विकास की लय है। उत्पादकता की पहचान इससे नहीं होती कि आपने कितना परफेक्ट किया, बल्कि इससे होती है कि आप कितनी निरंतरता से आगे बढ़ते रहे। मेरे प्रिय मित्रों, परफेक्शन का इंतजार करना छोड़िए, क्योंकि वही आपके जीवन को रोक देता है। एक अपूर्ण कार्य अगर निरंतर किया जाए तो वह उन हजारों परफेक्ट इरादों से कहीं ज्यादा कीमती होता है जो कभी पूरे ही नहीं हो पाते। मेरी बात आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए